Hello students, in the previous lecture we have studied about the structure of contractile protein, that is actin, myosin, tropomyosin and troponin. And today we'll cover mechanism of contraction. जो skeletal tissue है, कैसा टिश्यू है? एक वॉलेंट्री टिश्यू है, एक वॉलेंट्री मसल है. वॉलेंट्री मतलब कि उसको जो मैसेज मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? आपके सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे मैसेज मिला और एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग हुई, ये पूरा जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का. तो सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है, स्केलेटल टिश्यू वॉलेंट्री है और उसे मैसेज मिलेगा ब्रेन से कि जब मैं चाहूँ, मैंने अपना हाथ उठाया और लिखना शुरू किया तो ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं वो कौन करवा रहा है? सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन आएगा, कौन सा न्यूरॉन होगा? मोटर न्यूरॉन. ये आप न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन आएगा वो कौन सा न्यूरॉन होगा? वो होगा भाई आपका मोटर न्यूरॉन. और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये कहाँ पर मैसेज लेके आएगा? ये मैसेज लेके आएगा आपकी स्केलेटल मसल के पास, जो कि एक वॉलेंट्री मसल है. कैसी है ये? वॉलेंट्री मसल है, ठीक है. तो ये हो गई नर्व एंडिंग्स. इन नर्व्स एंडिंग में ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी मसल, स्केलेटल मसल. एक ही स्केलेटल मसल मैंने अभी बनाई है. इस न्यूरॉन और एक मसल के बीच में, इस न्यूरॉन और एक मसल के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, जो जंक्शन हो रहा है, उसको मैंने कहा दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके बीच में? न्यूरॉन का जो एंड प्लेट है, ठीक है, या फिर जो एक्सॉन एंडिंग है, वो किसके साथ कांटेक्ट कर रही है? एक मसल के साथ, एक मसल के साथ, ठीक है. यहाँ पे इनका इंटरेक्शन हो रहा है, उसको मैंने कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर नर्व एंड प्लेट, या क्या कहा? नर्व एंड प्लेट. इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा के साथ, क्योंकि इसकी तो जो एंड्स हैं, जो ये एक्सोन बल्ब हैं, ये तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ये बहुत सारी मसल्स के साथ भी जो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहे हैं. यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है. तो इसके लिए हम कोई और टर्म यूज़ करते होंगे. अगर एक मसल का इंटरेक्शन हो रहा है, मैंने उसको बोल दिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या नर्व एंड प्लेट. तो अगर बहुत सारे जो आपके एक्सोन एंड बल्ब्स हैं वो अलग अलग मसल के साथ जो कांटेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलेंगे दैट इज मोटर प्लेट, मोटर यूनिट, ठीक है. क्या कहेंगे उसको? मोटर यूनिट. ये हो गया नर्व एंड प्लेट, ठीक है, और इसे हम कहेंगे मोटर यूनिट. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. क्या बेटा? कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या नर्व एंड प्लेट क्या है और एक मोटर यूनिट क्या है. मोटर यूनिट का मतलब न्यूरॉन के जो एक्सोन एंड्स हैं वो अलग अलग मसल्स के साथ क्या कर रहे हैं? एक जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है. तो उसको हमने कंबाइन करके बोल दिया मोटर यूनिट. तो ये दो बातें हैं. एक क्या है? दैट इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इज द मोटर यूनिट. अब देखो, हम एक ही की बात करेंगे. फिलहाल हम एक की ही बात करेंगे. तो सीएनएस ने क्या किया? सीएनएस ने मैसेज भेज दिया. मैसेज मतलब इंपल्स आ गई. किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू. किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू. तो हमेशा यहाँ पे क्या रहने वाला है? यहाँ पे रहने वाला है आपका मोटर न्यूरॉन. ये जो न्यूरॉन अगर पूछ लेना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा न्यूरॉन रहेगा, तो कौन सा रहेगा आपका? हमेशा मोटर न्यूरॉन ही रहने वाला है. एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो गया.
तो सीएनएस ने बेटा इम्पल्स भेजा, कहाँ गया? ये जो इम्पल्स है आपके एक्सोन एंड बल्ब में चला गया। यहां पे क्या है? ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। तो भाई जैसे ही इम्पल्स आया, ध्यान से सुनना, जैसे ही इम्पल्स आया, कैल्शियम के जो कैल्शियम चैनल्स हैं या कैल्शियम चैनल गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंदर? कैल्शियम आ जाएगा, जिस वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स टूट जाएंगे, जिस वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स टूट जाएंगे और ये क्या कर देंगे? ये मैसेज या फिर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज कर देंगे। सिनेप्टिक वेसिकल्स में ही होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल में ही क्या होगा? आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। यहाँ पे अंदर कैल्शियम आया, कब आया? जब इम्पल्स आया, ये टूट गए और आपका न्यूरोट्रांसमीटर का हो गया एक्सोसाइटोसिस। पहला इम्पल्स आया, दूसरा कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया जिस वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स टूटे, और तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, एक्सोसाइटोसिस हुआ। और यहाँ पर हमेशा एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब देखिए यहाँ पर ये हो गई आपकी मसल, ये है आपके टी ट्यूब्यूल, इसी में आपका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने क्या कहा भाई? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा। ये है आपका सार्कोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो ये टी ट्यूब्यूल्स जो है बेटा वो किसकी मॉडिफिकेशन है? सार्कोलेमा की। ये क्या है? सार्कोलेमिक, ठीक है, सार्कोलेमिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक भी कह सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR। ये ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द एल ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये करते हैं भाई स्टोरेज कैल्शियम आयंस का। किसका? स्टोरेज कैल्शियम आयंस का, ठीक है। यहां पर क्या है आपके? मायोफिलामेंट्स, मतलब एक्टिन, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायसिन, ट्रोपोमायसिन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रोपोनिन, और ये हो गई TPC, जो ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा वो वाली सब यूनिट, ठीक है। तो पहला इम्पल्स आया, वो इम्पल्स आने से कैल्शियम अंदर आया, सिनेप्टिक वेसिकल्स टूटे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसको हमने एक्सोसाइटोसिस कह दिया। और अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण, एसिटाइल कोलिन के कारण, यहाँ पर जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और ये होते हैं आपके लीगेंड गेट्स, ठीक है। मतलब जब कोई स्टिमुलस आएगा तभी ये खुलेंगे। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस था न्यूरोट्रांसमीटर, जिस वजह से ये ओपन हो गए और सोडियम जो कि बाहर पड़ा था वो चला गया अंदर, सोडियम आयंस अंदर चले गए। इसका मतलब पहले बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, अब बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? न्यूरॉन में पढ़ा था, ठीक है, और इसको हमने नाम दिया था एक्साइटेबिलिटी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक्साइट हो गया, गेट्स ओपन होने की वजह से सोडियम अंदर आ गया, अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब ये जो एक्साइटेबिलिटी है ये ऐसे धीरे धीरे इन टी ट्यूब्यूल्स से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के गेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वोल्टेज गेट्स, ठीक है, वोल्टेज चैनल गेट्स। और ये जैसे ही बेटा
ये जो इम्पल्स आया, यहाँ पर जो कैल्शियम प्रेजेंट था वो कैल्शियम आ गया बाहर, वो कैल्शियम आ गया बाहर, और ये कैल्शियम किसके साथ जाके बाइंड कर लेगा, ये कैल्शियम टीपीसी के साथ बाइंड कर लेगा, और ये टीपीसी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिस वजह से जो आपका ट्रोपोनिन मास्क करके रखा था एक्टिन को, वो हट जाएगा, और एक्टिन फटाफट क्या कर लेगा, एक्टिन फटाफट मायोसिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। एक और चीज, एनसीईआरटी में आप मायोसिन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखते हो। ठीक है, ऑरेंज कलर में स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे कि जैसे उसके सींग निकले हुए हैं बाहर की तरफ, तो बेटा ये उसका ग्लोबुलर हेड है। ठीक है, और ये मीरोमायोसिन है, एक मीरोमायोसिन, एक मायोसिन 300 मीरोमायोसिन से बना हुआ है। तो भाई ये वो वाला स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का नजर आएगा तुम्हें। तो एक्टिन के ऊपर इसको ऐसे कवर करके रखा था, हट गया, फटाफट क्या करेगा, वो मायोसिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनते ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब सदा के लिए तो कॉन्ट्रैक्शन रहने से रही, रिलैक्सेशन भी होगी। इसका मतलब रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना होगा, दो काम करने होंगे। या तो क्या कर दो भाई, इस न्यूरोट्रांसमीटर को हटा दो कि जब इम्पल्स ही नहीं आएगा, जब स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा तो कैल्शियम कहाँ से रिलीज होगा, या फिर तुम इस कैल्शियम को वापस भेज दो। दो चीजें हो सकती हैं। तो पहला जो है कि अगर हम एसिटाइल कोलिन को एक, ये तुम सारा उसमें न्यूरॉन में पढ़ चुके हो, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। एसिटाइल कोलिन को हम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ACHE की प्रेजेंस में एसीटेट और कोलिन में तोड़ देंगे, जिससे स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स में। ठीक है, पहला। दूसरा, यहाँ पर आप ATP की हेल्प से, मतलब एनर्जी लगा के, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम को कहेंगे वापस जा भाई अपनी जगह। अब ये चला जाएगा टीपी के साथ, टीपीसी के साथ जुड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, वो क्या करेगा, वापस अपनी जगह आएगा, एक्टिन को मास्क कर लेगा, और जो क्रॉस ब्रिज है वो टूट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एनसीईआरटी में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दे रखी है, उसमें जो चारों डायग्राम्स दे रखे हैं, उन डायग्राम्स की लेबलिंग दे रखी है, उसको पढ़ेंगे एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके डिसऑर्डर्स भी इसी के साथ कवर कर लेंगे, मसल्स के डिसऑर्डर्स। ठीक है, ताकि आगे फिर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।